नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल समाज शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में आपका स्वागत है। अभी कुछ समय पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाया है, जो कि चिराग योजना के तहत अगर सरकारी स्कूलों में अगर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में हरियाणा में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो 500 रुपये महीने देने पड़ेंगे। और प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो 1100 रुपये महीने फीस सरकार देगी। ये योजना हरियाणा सरकार लेके आई है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पहले हम जब भी पढ़ते थे, सुनते थे, तो ये सुनते थे सरकार ने ये योजना लाए हैं शिक्षक बंदों के लिए, स्टूडेंटों के लिए। अब ये प्राइवेट में पैसा देना समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी जो सरकार है ये उथल-पुथल वाले या फिर मतलब नींद में सोते हुए ही कुछ भी फैसले ले लेती हैं अधिकांश सरकार। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले 1-2 साल हो गया तकरीबन किसानों के लिए 3 काले कानून लाए। उसके किसानों की समझ में नहीं आया। किसानों ने आंदोलन किए, काफ़ी शहादत दी और फिर उनको औंधे मुँह आना पड़ा और फिर थूक के चाट गए। उसके बाद स्टूडेंटों के लिए एक अग्निपथ योजना आई। वो बेचारे मेहनत करते रहे और 4 साल में ले आए, उनको खुद की समझ में नहीं आया। अब मैं आता हूँ इस पे, तो ये योजना लाए तो लाए क्यों हैं? कि अगर सरकारी स्कूलों में ही फ़ीस देनी होगी तो सरकारी काहे के हो? और प्राइवेट में आप देना क्यों चाहते हैं? इनका मेन चीज़ क्या है कि अगर लालच के वजूद में आके लोग लालच में आके जितने भी गरीब लोग हैं प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। जब प्राइवेट स्कूलों में जब बच्चे जाएँगे, उन्हें पैसे मिलेंगे, तो धीरे-धीरे उसकी आड़ में ये लोग क्या करेंगे, जब बाद में दिखाएँगे कि हमें सरकारी स्कूलों से लॉस जा रहा है, इनके टीचरों की जो फ़ीस वो तनख्वाह है, वो बेकार में देनी पड़ रही है। और इनके जो स्कूलों की मरम्मत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, इनकी रिपेयर, पियून वगैरह जिनकी जितनी भी वो व्यर्थ में पैसा जा रहा है। तो क्या करेंगे कि धीरे-धीरे करके उसको लेके ये जैसे रेल को और अदर जो भी संस्था हैं उनको जो बेच चुके हैं, ये फिर प्राइवेट में उनको दे देंगे, अपने सगे-संबंधियों को जो इनके दोस्त हैं, उनको दे देंगे। जब उनको ये दे देंगे, तो वो उन्हें लेने के बाद फिर उन्हें ठीक करके इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूरा दिखा के, ठीक-ठाक कर करा के और उसी स्ट्रक्चर को खरीद के पौने-पौने दामों में उसे अच्छा बनाएँगे। अच्छा बनाने के बाद जो 1100 रुपये महीने दे रही थी सरकार, उस योजना को वो बंद कर देंगे और महँगे कर देंगे। बंद नहीं करेंगे तो और महँगे कर देंगे जी। अब ये अदर चार्ज लगा जो गरीब लोग थे, अब जो बाद में मुड़ के आएँगे उन सरकारी स्कूलों के टाइम कि देखेंगे हम तो अपने सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएँगे। तो सरकारी स्कूल वो सरकारी नहीं रहे होंगे, वो उनके प्राइवेट हो चुके होंगे। तो मनमानी करके वो फ़ीस माँगेंगे कि इतनी फ़ीस दो, नहीं तो नहीं, मत पढ़ाओ। अब बच्चा मान लो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और 6, 7, 8 3 साल या 4 साल बाद इन्होंने ऐसा किया, तो बच्चे का तो भविष्य ख़राब हो गया, कहाँ लेके जाएँगे? तो ये उन उद्योगपतियों को फ़ायदा देना चाहते हैं और प्राइवेटाइज़ेशन को जो इतना प्राइवेट प्राइवेट के चक्कर में हर चीज़ में घुसाना चाहते हैं। जैसे एक विधायक जी ने बोला था थोड़े टाइम कि कोई नहीं, हम चौकीदार की नौकरी देंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो ये इनकी मंशा बनी हुई है कि मध्यम वर्ग के और जो गरीब लोग हैं, उनको ख़त्म करना है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी है। मतलब किसी भी चीज़ से किसान हो या स्टूडेंट हो या युवा हो, मध्यम वर्ग को ख़त्म कर देना है। और जब धीरे-धीरे ये ख़त्म हो जाएँगे और धीरे-धीरे करके आप अगर जब अपने हक़ की लड़ाई लड़ोगे, तो आपको जो अफ़ीम है, अफ़ीम जो धर्म की अफ़ीम है, जो जाति की अफ़ीम है, वो चटा दी जाएगी। आप अपने मुद्दों को भूल जाओगे। तो मैं ये युवाओं से कहना चाहूँगा कि इन अफ़ीमों को चाटने से बचिए। आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए। अगर आप अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते हो, तो देश गर्दिश में जाएगा और इसकी ज़िम्मेदार हमारा युवा होगा। हमारे युवा साथियों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना होगा। मोस्टली लोग जब बातें करते हैं तो हमेशा यही कहते हैं
कि भगत सिंह हो लेकिन दूसरे के घर में, हमारे घर में नहीं। अभी मतलब राजनीति इतनी गंदी घिनौनी हो चुकी है कि अभी एक मूवी आई है, लाल सिंह चड्ढा करके है, उसको बाइकआउट करो, उसको बाइकआउट करो, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है भाई। मूवी क्या है? उससे पहले एक पद्मावत करके मूवी आई थी, बाइकआउट करो बाइकआउट, पद्मावती का पद्मावत कर दिया, चल दीजिए। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? हुँ? इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो हक की लड़ाई लड़िए, बेरोज़गारी जो बढ़ती जा रही है उसकी लड़ाई लड़िए, महंगाई बढ़ रही है उसकी लड़ाई लड़िए। जितने भी सरकारी एम्प्लॉय थे स्टेट के या कुछ भी, उनकी पेंशन ख़त्म कर दी गई, लेकिन विधायकों की पेंशन नहीं है। अगर तो एक विधायक बनता है या सांसद बनता है तो दो दो पेंशन लेते हैं। आप इसकी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वीआईपी मतलब मोबाइल भत्ता, ये फालतू की चीज़ें जो मिलती, क्यों मिलती हैं इन्हें? हाँ, तो अगर इनका भी ख़त्म करना चाहिए अगर हक की लड़ाई। लेकिन आप वो संसद में बैठे हुए सारे लोग हैं, अपना प्रस्ताव पास कर लेते हैं। आपको घंटा बजाने के लिए छोड़ते हैं कि घंटा बजाइए, आप आपस में लड़िए, जाके हिंदू मुस्लिम करिए। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम करने से आप ये बताइए, सुबह से निकलते हैं हम, ऑटो में बैठते हैं, चाय पीते हैं, ट्रेन में बैठ के जाते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, क्या उन चीज़ों को उड़ाने वाले, फ्लाइट या रिक्शे चलाने वाले या सब्ज़ी लेने वाले, चाहे आप हम जाति धर्म पूछते रहते हैं उनसे, कितने लोग मिलते हैं मध्यम वर्ग में से, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो राजनीति करते हैं, आप बताइए किसी भी आंदोलन का आंदोलन जितने हुए हैं, बड़े बड़े आंदोलन जिनमें किसी की मौत हुई हो या शहादत गई हो, किसकी जाती है? मध्यम वर्ग के लोगों की। उनको उकसा दिया जाता है, मरो जी। तो मैं अपने देश के युवा से बोलना चाहता हूँ, आप इन चीज़ों को छोड़िए ना। दूसरे देश कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन चीज़ों का मतलब ही नहीं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। जिनके पास मतलब 5-5% जनसंख्या होती है, हमारे एक स्टेट की बराबर जनसंख्या, और वो तो उन्नति कर रहे हैं। हुँ? हमारा ये इकलौता ऐसा देश है जो दूध को फैला देते हैं ज़मीन पर और मूत को पीने के लिए बोलते हैं कि पेशाब को पीजिए। इससे क्या उन्नति होगी? और ये दूसरों के लिए ही बोला जाता है, जब खुद की बारी आती नहीं पीते ना। तो मैं युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनके ऊल-तूल लोगों के बयानों में ना आएँ, अपना आपा ना खोएँ। आप देश के हित के लिए काम करें, अपने भविष्य के लिए काम करें, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए काम करें। ये किसी के दंगे भड़काने की बात में, या किसी ने बोल दिया कि आप नहीं जी लड़ो, इसे मारो, भारत माता की जय, कोई बोल दिया कुछ, जाके बोल देगा लड़ो, तो बस हो गए। हुँ? ना तो राम ने ये काम किया था, ना कृष्ण ने ये काम किया था। किसी भी धर्म के लोग वो नाजायज़ नहीं लड़ते थे। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अगर आप राम बनते हो तो राम के पद चिन्हों पे चलो, कृष्ण बनते हो तो कृष्ण के पद चिन्हों पे चलो, गौतम बुद्ध बनते हो तो गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पे चलो, हैं? जैन बनते हो तो जैन मुनि के अरे किस धर्म के चल रहे हो आप? हैं? सनातन धर्म में ये लगा है क्या कि एक दूसरे को मारो? सनातन धर्म तो ऐसा नहीं कहता है, आप पढ़ के देख लीजिए। सनातन धर्म किसी को हत्या, मारने, पीटने की, किसी वायलेंस के लिए बोलता नहीं। और ये जो देश चल रहा है, ये संविधान से चलता है। किसी की सबसे बड़ा जो ग्रंथ है इस देश का, वो संविधान है। बाकी तो ये सब फालतू की चीज़ है। ये संविधान से चला है और चलेगा। आप गलत जाओगे, किसी भी धर्म में बह के कहीं जाओगे, जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। है, आप उन माँ बापों को पूछिए ना, उन माँ बापों को पूछिए कि भाई आपको कैसे पैदा करके बड़ा किया है, खिलाया है, तो उनका कर्ज है आप पर। बूढ़े बुजुर्ग जब माँ बाप हो जाएं तो आप उनके सहयोग में रहें, कंधे से कंधा मिला के चलो, उन्हें खुशी दें। ऐसा मत कीजिए। सरकारें बहुत उथल-पुथल कामें कर रही हैं, उल्टे-सीधे कामें कर रही हैं, ऐसी-ऐसी योजना ला रही हैं कि आपके नीचे से ज़मीन खींच लेगी। आप उस लड़ाई को लड़िए। आप भाईचारे को ख़त्म मत कीजिए। ऐसे मत सोचिए कि देश था ही नहीं, अभी कल आज़ाद हुआ है। एक नचनिया ने बोला था कि देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। तो इनके सवालों पे मत चलिए। हुँ?
कि ये राजनीति करेंगे अपनी कुर्सी, जैसे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चेंज करते हैं ना, तो ये जो नेता राजनेता जो होते हैं ना, आज जो बीजेपी में दिख रहे हैं, कल किसी और में थे, परसों कांग्रेस में जाएंगे, उसके बाद बीएसपी में जाएंगे, उसके बाद सपा में जाएंगे, उसके बाद आम आदमी पार्टी में जाएंगे। सब चेंज होते रहते हैं। आज ये पार्टी ठीक है, पहले 14 साल चली गई थी, दिखाई नहीं दी थी बीजेपी, तो कल ये जाएगी। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। मुगल काल काफ़ी टाइम रहा, मौर्य वंश काफ़ी टाइम रहा, अंग्रेज़ों का टाइम काफ़ी टाइम रहा, कांग्रेस भी काफ़ी टाइम, तो ये भी काट के जाएगी और उसके बाद कोई और आएगा, फिर और आएगा। ये तो आना जाना चलेगा, लेकिन आप इंसानियत को मत भूलिए। इन नेताओं के चक्कर में पड़ोगे तो आप खुद बदनाम हो जाओगे और बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। अगर मेरी बातों से किसी को हताश हुआ हो तो माफ़ करना। जय हिंद।